तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद के अनुसार जो संधि, जिसे हम अंग्रेजी में या मॉडर्न में जॉइंट्स कहते हैं, उन संधियों के विषय में। तो संधि क्या है? जैसे हम कहते हैं कि इनका संधि हो गया। संधि हो गया मतलब दो लोग जो है वो मिल गए। तो इसी प्रकार से जिस स्थान पर एक ही प्रकार के दो भाव या दो रचनाएं मिल जाती है, उस मिलन स्थान को, उस संयोग स्थान को हम संधि कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो है मांस, शिराएं, स्नायुएं, अस्थियां, धमनियां, नाड़ियां आदि जो भाव होते हैं, तो उसमें से जो भाव जो है एक दूसरे से मिल जाते हैं। जैसे कि दो मांसपेशियां या दो से अधिक मांसपेशियां जब एक दूसरे से मिल जाती है तो वहाँ पे मांस संधि होगा या पेशी संधि होगा। जहाँ पे दो या दो से अधिक शिराएं जुड़ जाती है, मिल जाती है, उसे हम शिरा संधि कहेंगे। तो इस प्रकार से जो है संधियां जो है अनेकों प्रकार की होती है। मगर हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो अस्थि संधि जो है, इनका महत्व बाकी सभी संधियों से अधिक होने के कारण संधि जो शब्द जो है उस संधि शब्द से अस्थि संधि ही समझा जाता है या अस्थि संधि ही समझना चाहिए, क्योंकि उनका अस्थि संधियों का जो महत्व जो है वो सबसे अधिक होता है। इसके बाद में आचार्य चरक ने भी कहा है कि अस्थि संयोगात स्थानम, अस्थि संयोगात स्थानम, मतलब जिस स्थान पे अस्थियों का संयोग होता है उसे हम संधि कहते हैं। जिस स्थान पर अस्थियों का संयोग अर्थात अस्थियां मिल जाती है उसे हम संधि कहते हैं। तो संयोग का अर्थ होता है निकट आना, संयोग का अर्थ होता है जुड़ जाना। तो वहां पर संधियों में जो है अस्थियां एक दूसरे से जुड़ जाती है। एन अस्ति पर्वाणि व संयोजन्ते, अस्ति पर्वाणि व संयोजन्ते संधि बंधने सह अवयव विशेषः संधि इत्युच्यते। अर्थात जो अस्थि जहाँ पर जुड़ते हैं उसे पर्व कहते हैं, जोड़ कहते हैं। तो उस अस्थियों के पर्व जहाँ पर आपस में जुड़ते हैं, वहाँ पे वो जो संधि जो है वो संधि जो स्नायु के द्वारा बंधे होते हैं, तो उस स्थान को जो है जहाँ पे स्नायु के द्वारा वो जुड़े होते हैं अस्थि के पर्व, उस स्थान को हम संधि कहते हैं। अस्थियों की संख्या जो है, इसके विषय में कहा गया है कि आयुर्वेद में अस्थियों की संख्या जो है वो 210 बतलाई है। तो आयुर्वेद के आचार्य सुश्रुत ने ये 210 बतलाई है। आचार्य चरक ने जो है वो 200 संधियां बतलाई है। तो षडंगों के अनुसार यदि हम संधियों की यदि संख्या देखते हैं तो चारों शाखाओं में जो है 68 संधियां होती है। एक शाखा में जो है 17 संधियां होती है। उस प्रकार से 68, मध्य शरीर में जो है 59 और शीर और ग्रीवा में जो है 83। इस प्रकार से 210 कुल संधियां होती है। तो ये जो संधियां जो होती है, इसके जो प्रकार बतलाए हैं, तो दो प्रकार की संधियां होती है आयुर्वेद के अनुसार। तो एक जो प्रकार जो है वह है चेष्टावान, दूसरा जो है वह स्थिर। गति के अनुसार संधयस्तु द्विविधा चेष्टावंता स्थिराश्च। एक तो चेष्टावंत मतलब जहाँ पे गति होती है, मूवेबल जिसे हम कहते हैं, और स्थिर का मतलब इमूवेबल। तो संधियां जो है दो प्रकार की होती है, चेष्टावान अर्थात मूवेबल और स्थिर का मतलब इमूवेबल। तो चेष्टावान जो संधियां जो होती है, जिन संधियों में गति होती है उसे हम चेष्टावान संधियां कहते हैं। चेष्टावान संधियां अर्थात चल संधियां।
जो शाखाओं में, और हनु जो है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, तथा कटी जो है कमर, इसमें ये संधियाँ जो है वह पाई जाती है। उसके बाद में ये जो चेष्टावान जो संधियाँ जो होती है वो उसके भी दो प्रकार प्रायः दिखाई देते हैं हमें। एक तो बहुचल संधियाँ और दूसरी जो होती है अल्पचल संधियाँ। तो बहुचल मतलब जहाँ पे गति ज़्यादा होती है उस संधियों को हम बहुचल संधियाँ कहते हैं, और जिसमें गति कम होती है उसे हम अल्पचल संधियाँ कम होती है उसे अल्पचल संधियाँ कहते हैं। इस प्रकार से जो चल संधियाँ है या चेष्टावान संधियाँ जो है उसके दो प्रकार होते हैं। इसके बाद में स्थिर संधियाँ, जिन संधियों में गति नहीं होती, ऐसी जो संधियाँ जो है उसे हम स्थिर संधियाँ कहते हैं या अचल संधियाँ कहते हैं। अचल जिसमें जो चल नहीं है वो अचल, अर्थात स्थिर संधियाँ, इमूवेबल जॉइंट। जैसे दंत है, नासास्थियों के बीच में है, गंड जो है जाइगोमैटिक बोन, इसकी संधियाँ, शंख जो है, शिरो कपाल आदि में जो संधियाँ जो पाई जाती है वो सब अचल संधियाँ होती है या स्थिर संधियाँ होती है। इस प्रकार से जो है गति के अनुसार संधयस्तु द्विविधा चेष्टावंतः स्थिराश्च, चेष्टावंत और स्थिर, इस प्रकार से दो प्रकार की संधियाँ होती है। अब रचना के अनुसार भी जो है इस संधियों के प्रकार बतलाए हैं। तो रचना के अनुसार जो प्रकार जो है, जैसे कि जब संधि का निर्माण होता है तो उस संधि में किस प्रकार का आकार होता है, या जो जहाँ पर वहाँ पर जो है किस आकार के जो बोन्स जो है, या जो आर्टिकुलर सरफेस जो है, बोन्स के जो आर्टिकुलर सरफेस जो किस आकार के होते हैं, इस आकार के अनुसार जो है इस संधियों के प्रकार बतलाए हैं। तत् एते संधयोः अष्टविधा, अर्थात ये जो संधियाँ जो है आकार के अनुसार या रचना के अनुसार ये 8 प्रकार की होती है। रचना की दृष्टि से 8 प्रकार की संधियाँ होती है। कौन से 8 प्रकार है? कोर उदुखल सामुद्ग प्रतर तुन्न सेवनी वायस्तुंड मंडल शंखावर्ता। कोर पहला, दूसरा जो है उदुखल, तीसरा जो है सामुद्ग, चौथा जो है वह प्रतर, तुन्न सेवनी पांचवा, छठा जो है वायस्तुंड, सातवां जो है मंडल, और आठवां जो है वह शंखावर्त। तो ये 8 प्रकार के जो है रचना के अनुसार संधियाँ आयुर्वेद में बतलाई गई है। तो पहला जो प्रकार जो है कोर संधि। अब कोर का अर्थ होता है कि जहाँ पे जो गति जो है या जहाँ पे रचना जो है, दरवाजे में जो कब्जे होते हैं या खिड़की में जो कब्जे होते हैं, तो उन कब्जों की तरह जो रचना होती है, उस रचना वाले संधियों को हम कोर संधि कहते हैं। इसमें जो है एक अस्थि का जो संधायक पृष्ठ जो होता है वो कुछ छिद्र युक्त या कुछ अर्धचंद्राकार होता है, और उस अर्धचंद्राकार या नतोदर भाग में, कॉनकेव भाग में जो दूसरे अस्थि का जो कील के समान जो भाग है, खिले के समान जो भाग है, वो फंस जाता है, और उसके कारण जो है जो संधि निर्माण होता है उस संधि को हम कोर संधि कहते हैं। जैसे दरवाजा खुलता है, बंद होता है, तो उसी प्रकार से इस संधि में जो है गति होती है, संकोच प्रसार, इस प्रकार की गति होती है। तो ये जो कोर संधि जो है वह अंगुलीय में होते हैं। मणिबंध संधि जो है वो कोर प्रकार का संधि है, अर्थात उंगलियां जो है, हमारी जो फिंगर जो है, इस फिंगर के बीच में जो जॉइंट जो है वो कोर प्रकार के है। उसके बाद में मणिबंध, रिस्ट जॉइंट, गुल्फ संधि, एंकल जॉइंट, जानु संधि, नी जॉइंट, कुरपर संधि, एल्बो जॉइंट, ये सभी जो है ये कोर प्रकार की संधि है। तेषाम अंगुली मणिबंध गुल्फ जानु कुरपरेशु कोरहा। और ये जो संधियाँ जो होती है ये बहुचल संधियाँ होती है, या इसमें जो गति जो है बहुत ज़्यादा होती है या हो सकती है। इस प्रकार से जो पहला जो प्रकार जो है रचना के अनुसार यह है कोर संधि। दूसरा जो प्रकार जो है रचना के अनुसार संधियों का वो है उलूखल।
तो इस संधि में क्या है कि एक अस्थि का जो संधायक भाग जो होता है, आर्टिकुलर सरफेस जो होता है या आर्टिकुलर पार्ट जो होता है, वो उखली के समान, शॉकेट के समान होता है, और दूसरे अस्थि का जो संधायक पृष्ठ जो होता है ये मुसल के समान, बॉल के समान होता है। और ये उखली और मुसल के समान वाले जो संधायक भाग जो है एक दूसरे से मिलकर वहाँ पे जो संधि जो निर्माण होता है, जिसे हम उलूखल संधि कहते हैं, बॉल एंड शॉकेट जॉइंट, जिसे मॉडर्न में कहते हैं बॉल एंड शॉकेट जॉइंट। तो इस संधियों में ये सभी प्रकार की गतियाँ होती है। और ये संधियाँ जो है कहाँ कहाँ पर होती है, उलूखल प्रकार की संधियाँ, तो कक्षा में, जैसे हम शोल्डर जॉइंट कहते हैं, वंक्षण हिप जॉइंट, दंतेशु या दशनेशु, अर्थात दांत जो होते हैं ये दंतोदुखल में जो है वो फंसे रहते हैं। तो वो जो संधि जो होता है ये दंत का जो मूल जो है, वो जो मैंडिबल जो है या फिर मैक्सिला जो है, वहाँ पे जो छोटे छोटे जो छेद होते हैं जो शॉकेट के समान होते हैं, उंगली के समान होते हैं, वहाँ पे फंसे रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कक्षा, वंक्षण और दशनेशु जो है, ये जो संधि जो है ये सभी उलूखल प्रकार के संधि है। इसमें से जो है जो बहुचल संधियाँ जो है, कक्षा और वंक्षण जो संधियाँ जो है बहुचल संधियाँ जो है संधियाँ होती है। और ये जो दंत जो उलूखल में फंसे होते हैं या दंतोदुखल में जो फंसे होते हैं, ये जो संधि जो होता है वो स्थिर प्रकार का संधि, उसमें कोई भी गति नहीं होती। तो इस प्रकार से दूसरा जो प्रकार जो है वो उलूखल संधि। तीसरा जो प्रकार जो है वो सामुद्ग। इसका अर्थ होता है संपुट या संदूक के समान, अर्थात वहां पर जो है जो संधि निर्मापक जो अस्थि के पृष्ठ जो है एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद में दो पृष्ठों के बीच में जो है एक संपुट के समान या एक रिक्त स्थान सा बन जाता है। जैसे कि जो प्लेट्स जो है, वो दो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर यदि रख देते हैं उल्टी करके, तो बीच में जो है एक गैप सी बन जाती है, जिसे हम संपुट कहते हैं। आयुर्वेद में दवा जो बनाते हैं रसौषधियाँ, तो वहाँ पे संपुट बनाते हैं। तो उसी आकार की ये रचना जो है या उस आकार जो है इस संधि में पाया जाता है। तो उस संधि को कहते हैं सामुद्ग संधि। इसमें है कि एक जो बोन जो होता है उसका जो संधायक भाग जो होता है वह उठा हुआ कॉन्वेक्स होता है, और दूसरा जो भाग जो होता है वो गहरा होता है, नतोदर होता है। और इस प्रकार से दोनों के बीच में जो है एक गुहा सी बन जाती है, कैविटी बन जाती है, जो संदूक के समान, बॉक्स के समान होती है। तो इस प्रकार से ये जो संधि जो है ये सामुद्ग प्रकार का संधि कहलाता है। ये जो संधि जो होता है ये अंशपीठ में, अर्थात क्लेविकल और एक्रोमियन, इसका जो जॉइंट जो है अंशपीठ संधि, उसके बाद में गुद भगेशु, अर्थात जो सैक्रम जो है और कौशिक जो इसके बीच में, उसके बाद में नितंबेशु, जो नितंबास्थि जो है और सैक्रम बोन जो है उसके बीच में भी होता है, या फिर दोनों नितंबास्थियाँ जो हिप बोन जो आगे की ओर प्यूबिक सिम्फाइसिस पे जुड़ जाती है, तो वो भी संधि जो है वह सामुद्ग प्रकार का संधि होता है। इस संधियों में जो है अल्प गति होती है, अर्थात ये जो संधि जो है ये ईषद चल प्रकार की संधि है। तो इस प्रकार से अंशपीठ अर्थात एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, उसके बाद में गुदभग संधि अर्थात जो सैक्रो कॉक्सिक्स जॉइंट, जो कॉक्सिजियल जॉइंट जो है वो, और नितंबेशु अर्थात जो दोनों जो हिप बोन जो है वो आगे की ओर प्यूबिक सिम्फाइसिस पे जो जुड़ते हैं। तो ये जो संधि जो होता है ये सामुद्ग प्रकार का संधि होता है। इसके बाद में प्रतर संधि। तो इसमें जो है अस्थियों के दो संलग्न जो पृष्ठ जो होते हैं वो समतल होते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर से फिसलते हैं। जब गति होती है तो वो फिसलते हैं। तो इस प्रकार की जो गति जो है जिस संधियों में होती है उसके जो पृष्ठ जो होते हैं वो समतल होते हैं,
मगर जब गति होती है तो वो फिसलते हैं। तो तिरछे होते हैं ये पृष्ठ, तिर्यक दिशा में हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से तिर्यक होने के कारण वो एक दूसरे के ऊपर से फिसलते हैं। और ये जो संधि जो है ये प्रायः ग्रीवा पृष्ठवंश इसमें पाए जाते हैं। ग्रीवा पृष्ठवंशयोः प्रतरा, ग्रीवा पृष्ठवंशयोः प्रतरा। तो इस प्रकार से ये जो प्रतर संधि जो है वो ग्रीवा और पृष्ठवंश में होते हैं। और इसमें जो गति जो होती है वो भी अल्प गति होती है, अर्थात ईषद चल प्रकार की गति होती है। तो इस प्रकार से ये जो है ये प्रतर संधि जो है इसमें जो गति जो होती है वो फिसलने की होती है। फिसलते क्यों है? तो जो संधायक पृष्ठ जो होती है उनकी जो दिशा जो होती है कुछ तिर्यक या खड़ी होती है, इसके कारण वहाँ पे फिसलन होती है। तो इस प्रकार से ये जो प्रतर संधि का जो प्रकार जो है ये ग्रीवा में और पृष्ठ में पाया जाता है। इसके बाद में जो है तुन्न सेवनी प्रकार का संधि है। तो तुन्न सेवनी मतलब सीवनी का मतलब सिलाई के जैसी रचना। तो इसमें जो है दो अस्थियों की जो धारा जो है बॉर्डर जो है वो आपस में फंसकर जो है एक दूसरे में फंस जाती है और वहां पर जो सिलाई के समान एक रचना सी बन जाती है, सूचर के समान रचना बन जाती है या सीधी रचना बन जाती है। तो उस आकृति वाली जो संधि जो होती है उसको हम तुन्न सेवनी संधि कहते हैं। तो ये जो संधियाँ जो है ये शीर में होती है, जैसे कपालास्थि जो है क्रैनियल बोन्स जहाँ पे मिलते हैं एक दूसरे से, वहाँ पे तुन्न सेवनी प्रकार की संधि होती है। उसके बाद में कटी कपालेशु, कटी कपाल अर्थात ये जो सैक्रम जो है और ये हिप बोन जो है इनका जो संधि जो होता है वो इस प्रकार का कुछ होता है। उसके बाद में कपालेशु, कटी कपालेशु, तो ये जो तुन्न सेवनी प्रकार की जो संधियाँ जो होती है वो अचल प्रकार की होती है या स्थिर प्रकार की होती है। इसके बाद में जो है वायस्तुंड प्रकार की संधि है। तो वायस्तुंड मतलब काक मुख। तो इसमें जो है एक अस्थि का जो संधायक भाग जो होता है वो कौवे के चोंच के समान होता है इस प्रकार से, और दूसरा जो भाग जो होता है वो उससे जुड़ जाता है, दूसरे अस्थि का जो भाग जो होता है उससे जुड़ जाता है, वो थोड़ा सा दबा हुआ होता है, खड्डा युक्त होता है। तो हम देखते हैं कौवे की चोंच जो है ये आगे की ओर जो है ये मुड़ी हुई होती है। तो इस प्रकार से ये जो चोंच के समान जो भाग जो है वो दूसरे अस्थि के कुछ खड्डे युक्त भाग से मिल जाता है और इस कारण वहाँ पे जो संधि जो बनता है वो वायस्तुंड प्रकार का अर्थात काकमुख संधि कहलाता है। तो हन्वो उभयस्तु वायस्तुंडा, जैसे जो हनु संधि जो है जैसे टेम्प्रोमैंडिबुलर है, उभयस्तु दोनों तरफ के जो हनु संधियाँ जो है वह वायस्तुंड प्रकार की संधि है। ये भी जो है ये चल संधि है, इसमें गति होती है और जैसे हम चबाते हैं या कुछ बात करते हैं तो उस वक्त जो है ये संधि में हमको गति दिखाई देती है। इसके बाद की जो मंडल और शंखावर्त ये जो दो संधियाँ जो है ये तरुणास्थि की संधियाँ जो है बतलाई गई है, मतलब कार्टिलेज की संधियाँ है। ये कोई जो कठिन जो पदार्थ जो अस्थि नामक जो पदार्थ जो है या अस्थि नामक जो रचना जो है उसकी नहीं है। तो जो अस्थि तो है आयुर्वेद के अनुसार मगर मुलायम होती है, जो मुड़ती है झुकती है, उस प्रकार के अस्थियों का ये संधि होता है मंडल और शंखावर्त। तो मंडल का अर्थ होता है कि मंडल का अर्थ होता है गोल, मंडल का अर्थ होता है चक्राकार, ठीक है ना। तो इसमें जो है जो तरुणास्थियाँ जो होती है ये मंडलाकार होती है, चक्राकार होती है, और वो जो मंडल जो है वो चक्र जो है जो कंगन के समान होते हैं वो जो है वो कला के द्वारा जो है आपस में जुड़ जाते हैं और उस प्रकार से वो कला के द्वारा आपस में जुड़ने के कारण एक पाइप जैसी रचना बन जाती है। तो वो पाइप जैसी रचना जो है वो मूल रूप से जो है या विशेष रूप से जो है क्लोम नाड़ी में अर्थात ट्रैकिया में हमें दिखाई देती है।
उसी प्रकार से जो मंडल संधि जो का प्रकार जो है वो कंठ में भी दिखाई देता है, गले में, हृदय में जो एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस जो है वहाँ पर इस प्रकार की जो तरुणास्थि का एक गोलाकार संधि जो है वो दिखाई देता है। कंठ, हृदय, नेत्र, क्लोमेषु या क्लोमनाडीषु मंडला, कंठ, हृदय, नेत्र, क्लोमनाडीषु मंडला। अर्थात कंठ में होता है, हृदय में होता है और नेत्र में होता है। जैसे कि हम आँख को यदि दबाते हैं तो जो उसकी जो पलकें जो है, उस पलकों के बाहर की ओर जो है एक कड़ा सा भाग जो है, एक हार्ड भाग हमें गोलाकार दिखाई देता है। तो वो जो संधि जो है वो मंडल संधि कहलाता है। और ये जो संधि जो इसमें गति नहीं होती, ये स्थिर संधि होता है, इसमें कोई गति नहीं होती। इसके बाद में शंखावर्त। तो ये जो शंखावर्त नामक जो संधि जो है ये भी तरुणास्थि का संधि है। इसमें क्या होता है कि एक तरुणास्थि की रचना होती है या तरुणास्थि की एक ट्यूब होती है जो चक्राकार या गोलाकार या शंख के समान खुद के ऊपर ही घूमती है, और इस कारण जो है उसी नलिका के दो भाग एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो इसमें जो है शंख के समान रचना वाली एक चक्राकार जो नलिका जो है, इसमें ये संधि होता है, इसलिए इसे हम शंखावर्त संधि कहते हैं। तो ये जो संधि जो है ये मुख्य रूप से श्रोत्र अर्थात कान जो है अपना, जो इंटरनल ईयर जो है वहाँ पे जो कॉक्लिया जो है, तो कॉक्लिया जो है, कॉक्लिया में जो कार्टिलेज जो होती है इस प्रकार की हमें दिखाई देती है। तो शंखावर्त। और उसके बाद में बतलाया कि शृंगाटकेषु। तो शृंगाटक नाम का जो मर्म जो है या ब्रेन का जो बेस जो होता है या ब्रेन का जो भाग जो होता है, उसमें जो है एक जहाँ पर कान को, जिह्वा को, नेत्र को जाने वाली जो सिरा जो है एक दूसरे से जुड़ जाती है, तो उस जगह पे जो है शृंगाटक नामक रचना होती है। तो वहाँ पर जो है जो संधि जो होता है वह शंखावर्त संधि कहलाता है। तो ये भी जो संधि जो है वह स्थिर संधि है। तो इस प्रकार से जो है आज की वीडियो में हम आयुर्वेद के अनुसार जो संधियों के जो प्रकार बतलाया है उस प्रकार के विषय में या संधि शारीर के विषय में आज के वीडियो में हमने चर्चा की है।